छोटा अर्शी एक पहाड़ी गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। हर रात वह अपनी नीली खिड़की से बाहर चांद को देखा करता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा इंतजार होता था उस सफेद पक्षी का। वह पक्षी कुछ अलग था। उसके पंख रुई जैसे थे, आंखों में तारे झिलमिलाते थे, और जब वह उड़ता था तो एक हल्की सी रोशनी पीछे छोड़ता था। ये मेरा सपना ले जाने आता है, ऋषि हर रात सोचता। जैसे ही वह सो जाता, वह पक्षी आता, और ऋषि के दिल में जो भी सपना होता, वह चुपचाप उसे ले जाता और आसमान में छोड़ देता। सुबह ऋषि जब उठता, वह ताजा और खुश होता। अर्श ने सपनों में बहुत कुछ देखा। कभी वो आइसक्रीम का राजा होता, कभी वो बादलों पर चलता। एक दिन उसने एक पुल देखा जो तारों से बना था, और एक बार वो एक चॉकलेट का समुद्र पार करता रहा। हर सपना खास था, और हर सुबह उसकी आंखों में चमक होती। ये पक्षी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जैसा है, आरशी माँ से कहता। माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, उम्मीद का कोई रूप भी हो सकता है। शायद यही पक्षी है। एक रात सब कुछ शांत था, लेकिन पक्षी नहीं आया। अर्शी खिड़की पर बैठा रहा बहुत देर तक, पर ना कोई परों की सरसराहट, न कोई रोशनी। अगली रात भी, और फिर एक और रात। अर्शी के सपने अब नहीं उड़ते थे। वह चुप हो गया, उदास भी। शायद वो मुझे भूल गया, उसने सोचा। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, क्या सपनों का पक्षी चला गया? माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, शायद अब वो चाहता है कि तुम खुद उड़ना सीखो। अर्श चौंका, पर मैं कैसे? अपने सपनों को सोचो, उन्हें कागज पर लिखो, उन्हें बनाओ, गाओ, बोलो। सपनों को पंख हमारी सोच देती है बेटा। उस रात आर्श ने खिड़की बंद कर दी। अब वो बाहर नहीं देख रहा था, अब वो अपने भीतर देख रहा था। उसने एक सपना सोचा। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूला बना रहा था, जो चांद तक जाता है। फिर उसने उसे कागज पर बनाया, रंग भरे, और कहा, जा, उड़ जा। उसने पहली बार अपनी कल्पना को खुद उड़ाया था। सीख, जब तक कोई और तुम्हारे सपनों को उड़ाता है, वो बस कल्पना होते हैं। लेकिन जब तुम खुद उन्हें उड़ाना सीख जाते हो, वो हकीकत बन जाते हैं। उम्मीद सबसे प्यारा पंख होता है।